अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मजेदार से सॉफ्ट स्पंज केक की रेसिपी। जी हम बेकिंग कर रहे हैं लेकिन विदाउट ओवन, हम ओवन के बगैर घर में आपको केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि बहुत से घरों में ओवन नहीं होता तो वो सॉफ्ट सा स्पंज केक कैसे बनाए। चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये कि देचके में हमने डाल दिया है नमक। मैं डाल रही हूँ नमक, आधा किलो के करीब मैंने इसमें नमक लिया था और वो मैंने इस सारे पैंदे में डाल देना है और फिर हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसमें स्टैंड रख दिया है और साथ ही मैं इसमें ढक्कन दे दूंगी, इसके ऊपर कवर करके मैंने इसे रख देना है और फुल आंच पे प्री हीट करना है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मैदा ले लिया है आधा कप और साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून खाने का चम्मच। इसे हमने छान लेना है अच्छी तरह से ताकि हवा इसमें से गुजर जाए और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी दोनों चीजों को ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसे साइड पे कर देती हूँ। अब बाउल एक हमने ले लिया, बल्कि मैं 2 बाउल ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमने अंडों की सफेदी और जर्दी अलग अलग करनी है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 4 अंडे। रेसिपी कार्ड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एक बाउल में मैं अंडे की सफेदियां डालती जाऊंगी और दूसरे में अंडे की जर्दी। व्हाइट एंड येलो पार्ट जो है अंडे का वो हमने अलग अलग करना है, लेकिन इस तरह की येलो पार्ट का जरा सा भी जो हिस्सा है वो आपके व्हाइट में नहीं जाना चाहिए। अंडे की जो सफेदी है उसमें येलो पार्ट का तिनका भी नहीं जाना चाहिए, वरना अंडे जो है वो सही बीट नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कि जब आप बीटर से बीट कर रहे हो तो उसको ऑयल या घी या मक्खन या कोई भी इस तरह की चीज नहीं लगी होनी चाहिए और जो आप बाउल इस्तेमाल कर रही हैं उसमें भी, तभी वो जो अंडे की सफेदियां होती हैं वो सही से बीट होंगी। मैंने चारों की एग योक्स और वाइट अलग-अलग कर लिया है। अब हमने करनी है स्टार्ट बीटिंग। मैं इसे बीट कर लूंगी अच्छी तरह से। इतना अच्छी तरह से हमने इसे बीट करना है कि फोम की शक्ल में आ जाए और जब हम इस बाउल को उल्टा करें तो वो बाउल में से गिरना नहीं चाहिए। देखिए मैं भी आपको बताती हूँ, ये हम बीटिंग भी कर रहे हैं। ऐसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। आपको 2-3 मिनट जरूर लगेंगे। ये देखें आप, ये मैंने उल्टा किया, बिल्कुल भी ये अपनी जगह से नहीं हिला, इसका मतलब है कि ये सही से बीट हो गया है। अब हमने क्या करना है जी, हमने जो येलो पार्ट अंडे का अलग किया था, अंडे की जर्दी, उसको बीट कर लेना है और साथ ही मैं इसमें फिर ऐड करूंगी ऑयल। ऑयल मैं मक्खन की नहीं इस्तेमाल कर रही, ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिया है आधा कप ऑयल, वो भी मैं इसमें साथ ही बीट कर दूंगी। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप। अगर आपके पास चीनी पाउडर शेप में नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर चीनी को पीस लें। वनीला एसेंस के चंद कतरे मैंने डाल दिए हैं और अब इसको भी अच्छी तरह से बीट कर देना है और मिक्स करना है। ये जो अंडे में जो इसकी शुगर है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो मैदा और बेकिंग पाउडर अलग से छान के रखा था उसके 2-3 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। एक साथ नहीं डालेंगे, बस मैं 2-3 चम्मच डाल के इसे बीट करती जाऊंगी और फिर ऐड करती जाऊंगी। आपने मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं रेसिपी कार्ड में मेजरमेंट्स भी मैंने शो कर दिए हैं। बस ये आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और बीट करते जाना है।
इस तरह अगर आप स्पंज केक इस रेसिपी से बनाएंगे तो काफ़ी दिन भी अगर फ्रिज में पड़ा रहेगा तो सख्त नहीं होगा और ना आपको स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी जो रह गए वो भी मैं ऐड कर रही हूँ और अब इस सारे को हमने बीट कर लेना है। सब इस सारे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बीटर से। ये देखें कि ये मिक्सचर हमारा तकरीबन हो गया है तैयार। ये हो गया तैयार। अब हम इसमें जो है अंडे की सफेदी जो हमने बीट की थी वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अब भी इन दोनों चीजों को हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, बस आराम आराम से इसको हमने फोल्ड करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने इसे अच्छी तरह से फोल्ड करना है, बीटर का इस्तेमाल नहीं करना हाथ से। ये देखें, अब बस ये अच्छी तरह से मैं इस तरह करती जाऊंगी तो ये क्रीमी शक्ल में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो हल्का सा कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर ऐड नहीं किया। इसके बावजूद जो केक का कलर था वो अच्छा आ गया था। ये देखें, क्रीमी शक्ल में आ गया हमारा बैटर। ये देखें, बस ऐसी ही हमें चाहिए थी। ये तैयार हो गया। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। बस इसे अच्छी तरह से हमने फोल्ड करना था, वो हमने कर लिया। अब हमने हमने इस केक का सांचा ले लिया। 1 पाउंड केक का सांचा मैंने लिया है, 1 पाउंड ही मैं बना रही हूँ। इसे मैंने ऑयल कर लिया, ब्रश कर लिया ऑयल। और अब मैंने बटर पेपर लिए थे जो मैंने गोलाई में काट लिए थे 2। एक मैंने लगा दिया, इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और फिर दूसरा भी लगा दूंगी। डबल बटर पेपर मैं लगा रही हूँ ताकि केक का नीचे से कलर खराब ना हो। ये दोनों मैंने लगा दिए। अब इसके ऊपर से भी मैं इसमें ऑयल जो है वो ब्रश कर दूंगी और चारों तरफ भी मैंने कर दिया था। अब इसमें हम अपना बैटर डाल रहे हैं। इस सारे बैटर को मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे बैटर। अब इसे बस मैंने इक्वल करना है। और ये आपका जिस भी सांचे में आप डालें, आप मेक श्योर ये करें कि आधा जो है वो आपका खाली होना चाहिए। अब इसको हमने ओवन जो हमारा प्री हीट हो गया था देचके वाला, उसमें रख देना है। तकरीबन 40 मिनट तक मैंने रखा था। आप इसे 1 घंटा भी अगर पड़ा रहे तो ठीक है, लेकिन 40 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया तो ये देखें, टूथपिक की मदद से मैंने इसे चेक किया तो बिल्कुल तैयार है। उसके साथ कोई ऑयल या कोई भी नहीं आया था। अब हम निकाल लेते हैं इसे। हमारा स्पंज केक जो है वो सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। इसे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ जी। कटिंग करके देखते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट सा है और बहुत ही मजेदार सी बेकिंग की खुशबू आ रही है। ये हमारा सॉफ्ट स्पंज केक तैयार हो गया है। आपको मेरी ये बेकिंग की रेसिपी कैसी लगी? मैंने कोशिश की कि आपके साथ बिल्कुल सादा और आम से अंदाज में केक बनाने की रेसिपी शेयर की जाए। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट सा बना है। ये देखें, और आप अगर इसे 2-3 दिन या हफ्ते भी फ्रिज में पड़ा रहेगा तो ये सख्त नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। और आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको हमारी रेगुलर वीडियोस कैसी लग रही हैं। और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे यानी आयशा को दीजिए इजाजत। हम फिर आपकी खिदमत में लाजमी हाजिर होंगे। हमारी वीडियोस को शेयर लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।